लेट्स माइक न्यूज एट 7। नीट पेपर लीक आंदोलन के बाद अब E20 ईंधन नीति को लेकर नया विरोध शुरू होने जा रहा है। टीम भारत के संस्थापक तहसीन पूनावाला ने 31 जुलाई को दिल्ली में गाड़ी मार्च, गांधी मार्च निकालने का ऐलान किया है। पूनावाला का दावा है कि E20 नीति सही तरीके से लागू नहीं की गई और इससे वाहन मालिकों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने सरकार से E20 नीति की समीक्षा, E10 और शुद्ध पेट्रोल का विकल्प उपलब्ध कराने और नीति से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की है। ये मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर संसद मार्ग तक जाएगा। इससे पहले जंतर मंतर पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि वे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर अपनी मांगें रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें मिलने का मौका नहीं दिया गया। दूसरी तरफ दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने भी 4 अगस्त को संसद मार्च का ऐलान किया है। ट्रांसपोर्टर्स का आरोप है कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों का माइलेज घट रहा है, इंजन की मेंटेनेंस लागत बढ़ रही है और 2015 से पहले बनी कई गाड़ियां इस ईंधन के अनुकूल नहीं हैं। एसोसिएशन ने E20 नीति की स्वतंत्र समीक्षा, कमर्शियल वाहनों की स्पीड लिमिट में बदलाव, स्क्रैपेज पॉलिसी की समीक्षा, BS4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध हटाने और टोल टैक्स में राहत जैसी मांगें रखी हैं। आयोजकों का कहना है कि 4 अगस्त का संसद मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण और गैर राजनीतिक होगा। इधर सोशल मीडिया पर आरक्षण हटाओ आंदोलन को लेकर युवाओं के बीच बहस तेज हो गई है। पिछले 24 घंटे में ये अभियान डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है। रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट के 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। समर्थक योग्यता और मेरिट के आधार पर चयन की मांग उठा रहे हैं। इस ऑनलाइन अभियान के साथ दिल्ली में इससे जुड़े कुछ छात्र प्रदर्शनों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। प्रशासन की निगरानी के बीच स्थानीय ट्रैफिक और व्यापारिक गतिविधियों पर भी असर देखने को मिला है। आरक्षण नीति से जुड़ा ये मुद्दा एक बार फिर देश में सामाजिक और राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया है। I'm making this video for international media and Indian media. We all know how much you like covering the anti-national elements in India. Everything which is anti-establishment is covered by you all with full enthusiasm. But right now, the youth of India is asking for equal opportunities in education and jobs. Why are you not covering this? Do you have the guts to ask questions to the political leaders who fund you? All the political parties who fund you are doing a grave disservice by dividing India on the name of caste, religion, races. We want the end of this. We want India to be one. We don't want to topple the government. We want to topple the education system. We want to topple the opportunities. We want equal opportunities for each and every citizen of India. Is this the reason you are not covering us? Is this the reason you are afraid? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 136वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने सबसे पहले करगिल विजय दिवस पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि ये तारीख हर भारतीय के दिल में बसी हुई है। पीएम ने भारतीय युवाओं की उपलब्धियों की सराहना करते हुए साइंस ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन और निजी क्षेत्र के पहले रॉकेट विक्रम-1 के सफल प्रक्षेपण को देश के लिए गर्व का क्षण बताया। उन्होंने जल संरक्षण के लिए कैच द रेन अभियान, एक पेड़ मां के नाम अभियान और प्लास्टिक मुक्त भारत का संदेश भी दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने लोकल उत्पाद, खादी और हैंडलूम को अपनाने की अपील की और स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी धर्मेंद्र प्रधान के मुद्दे पर भी कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर, हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।